दोस्तों, आज हम मिश्रा सर के यहाँ आए हुए हैं। सत्यनारायण की कथा का आयोजन है, तो आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि किस उपलक्ष्य में करवाई जा रही है ये सत्यनारायण की कथा और इसका क्या महत्व है। सर, आप हमें ज़रा बताएं कि ये आप किस उपलक्ष्य में करवा रहे हैं और इसके बारे में थोड़ा सा हमें विस्तार से बताइए। सत्यनारायण भगवान की कथा ये तो सनातन की एक परंपरा है, लेकिन यह कथा एक विशेष आयोजन के रूप में हम लोग हर साल करवाते हैं सावन के महीने में। हम जिस क्षेत्र के से बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र में एक परंपरा है कि सावन के महीने में बजरंग बली का महावीर जी का झंडा को हर साल बदला जाता है। जो आंगन में हम लोगों के यहाँ महावीर जी का चबूतरा होता है उसमें झंडा लगा होता है, उस झंडे को हर साल बदलने की परंपरा है। लेकिन चूंकि अब घर छोटे होते जा रहे हैं, उस तरह का घर नहीं है, महावीर जी का चबूतरा नहीं है, लेकिन उस परंपरा को जीवित रखते हुए हम लोग महावीर जी का झंडा हर साल बदलते हैं और उसी उपलक्ष्य में घर परिवार के लोग बैठ करके सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनते हैं। मित्रों, हम लोग देख रहे हैं कि पंडित जी ने पूजा की सारी तैयारी कर दी हैं और सब चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आइए हम सिद्धांत मिश्रा जी से पूछते हैं इस बारे में कि कैसा लग रहा है उनको और कब से अपने यहाँ ये कथा हो रही है। ये मैं तो हर साल ये कथा मम्मी पापा से सुनता आ रहा हूँ और पंडित जी आते हैं घर पे और सुनाते हैं। ये पहली बार है जब आपकी टीम आई है और आपका आयोजन काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है। चलिए, धन्यवाद। तो आइए हम आंटी से भी इस बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। आंटी, ये सत्यनारायण की कथा जैसे सावन के महीने में रुद्राभिषेक का कार्यक्रम जनरली होता है, आप सत्यनारायण की कथा करवा रहे हैं, तो क्या उसके पीछे का कारण है? इसलिए हमारे ससुराल के जो भगवान है वो है हनुमान जी, और हनुमान जी को भी शंकर जी का अवतार मानते हैं। शायद इसलिए इनकी पूजा होती है। हम लोग का मेन होता है हनुमान जी की पूजा करना, उनका झंडा बदलना और सत्यनारायण की कथा सुनना, हवन करना। तो हम पंडित जी से इस बारे में बात करते हैं कि सत्यनारायण की कथा हम लोगों को क्यों करानी चाहिए और इसका क्या धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। सत्यनारायण कथा जैसे कि नैमिषारण्य में इसका जो प्रारंभ हुआ था, नैमिषारण्य से प्रारंभ हुआ था। इसको करने से ये फल मिलता है हमें कि हमारे घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और सत्यनारायण का मतलब ये है, सबसे जानना है कि नारायण जो है वही सत्य है, इसके अलावा सब मिथ्या है। इसके कारण हमें भगवान बताया कि भगवान का आप अगर स्मरण करेंगे तो आप मेरा सद्मार्ग पर रहेंगे और अच्छे रास्तों पर चलेंगे। इसलिए अगर आप अपने घर में हो सके तो महीने में एक बार पूर्णिमा या फिर एकादशी वगैरह पे आप लोग सत्यनारायण कथा अवश्य श्रवण करिए। इससे आप घर में शांति सुख संपत्ति की वृद्धि होगी। आपके बच्चे भी इसको सुनेंगे देखेंगे तो अच्छे सद्मार्ग पर जाएंगे। जैसे आजकल हो रहा है कि गलत विचार आ रहा है, बच्चों को गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो अगर वो धार्मिक तरीके पर बढ़ेंगे, धर्म के रास्ते पर चलेंगे तो उनके लिए ये चीज़ अच्छा होगा। इसके साथ जय श्री राम आप सभी को। जय श्री राम। तो मित्रों, अब सत्यनारायण की कथा का प्रारंभ होने जा रहा है और हम लोग इसका आनंद लेंगे। ओम नारायण नमः नारायणं पुनातुः। हस्तौ प्रक्षालनं ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। अथ पवित्रीधारणम्। ओम पवित्रस्थो वसन्नो सावित्रुवः प्रसवा उद्नाम छिद्रेण पवित्रेण सूर्यशरत्मभिः तच्छते पवित्र पदे पवित्र भूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः पुण्डरीकाक्षं शाभायामन्तरशुचि। ओम पुण्डरीकाक्षं पुनादं पुण्डरीकाक्षं पुनादु पुनाद पुण्डरीकाक्षः। ये पृथ्वी को नमस्कार कर दीजिए आप। ओम पृथ्वीन्तया दता लोका देवी त्वं विष्णुना दता त्वं च धारयमां देवी पवित्रं कुर्चयासनं आधार भूम्यै नमः पृथिव्यै नमो नमः। स्वस्ति तिलकं धारयेत। ओम आदित्यावसो रुद्रा विश्वे देवः मरुद्गः तिलकयन्ते यच्छन्तु धर्मकार्यात् सिद्धे इष्टकार्यात् सिद्धे। यह शिखा स्पर्श कर लीजिएगा ऐसे। ओम चिद्रिवेणी महामाये दिव्यतेजो समन्विता तिष्ठते देशिका मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे हस्तौ प्रक्षालयो। हाथ लीजिए।
तम अदिति जातम अदिति जनतोम महाधोः शान्तियन्तर्चगुं सा तेः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरो हृदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेवि देशान्तर्गते उत्तर प्रदेशान्तर्गते लक्ष्मणपुर महानगर अंतर्गते ये कौन सा क्षेत्र लगता है? ये साउथ सिटी क्षेत्र अमुक ग्रह अमुक स्थान है, जो भी ग्रह संख्या आपके है उसे स्मरण कर लीजिए। गंगा गोमती नदी तटे शुभे, बोले शुभे सिद्धार्थ नाम सिद्धांत नहीं आपका नाम नहीं, ये संवत्सर का नाम है, बोले सिद्धार्थ नाम संवत्सरे शुभे श्रावण मासे शुभे शुक्ल पक्षे शुभे अष्टम्याम तिथो शुभे विशाखा नक्षत्रे शुभे शुक्ले योगे शुभे भवे करणे शुभे कर्क राशि स्तेषु श्रीश्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायतः श्रोत्रं वायुषु प्राणश्च मुखादग्निर् जायतः मृत्युच्छुदीपं दर्शयाम्यहि तदुपरान्ते हस्तो प्रक्षालयोः। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम मेनानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये उत्तरापोषणं पंचवारम् आचमनीयं जलं समर्पयामि। लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय सुतय गणभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। त्वं वैष्णवी शक्ति अनन्तवीर्या विश्वासबीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्नः भुवमुक्तिहेतुः। यज्ञेन यज्ञमजन्त देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनागं महिमानः सचं प्रियतर पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ओं भूर्भुवः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। प्रार्थनापूर्वके नमस्कारं समर्पयामि प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कभी भी संख्य या ठाकुर जी को आध्या प्रपुच्छमन्यः सर्वेश्रुतं पौराणिकं खलु। विश्ववाचा प्रतेन तपसा किं वा प्राप्ते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्तु महामुनेः। सुतोवाचा नादेनैव सम्पृष्टो भगवान् कमलापतिः सुशिष्ये धावाः तच्चुरुद्धां समाहिता। एकदा नारदो योगी परानुग्रहे काञ्चया पर्यटन् विविधान् लोकान् मृत्युलोके मुप आगतः। ततो दृष्ट्वा जानान् सर्वान् नानाक्लेशा समन्वितातः नानायोनि समुत्पन्नः क्लेशाय मानान् संयुक्त भई ओको पेनापेन चेतसां दुःखनाशो भवेद्ध्रुवम् इति संचित्यं मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंखचक्र गदा पद्मवनमाला विभूषितं दृष्ट्वान् तं देवेशं स्तोत्रं समपुक् चक्रमे। ओम नादो वाचा नमो वाङ्गमन सीताता रूपाय मनसक्ते। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अष्टाकेताय कथायाम सुतोवाचः अन्नथानति संगच्छामि कृतमेन पुरारुजा कश्चित् काशीपुरे रम्ये शारविप्रो निर्धना
नित्यङ्गाभ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यं ब्रह्माण भूतले दुःखित ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मण प्रियः प्रद्य ब्राह्मण रूपस्थं प्रपक्षं द्विजमादरात् किम् अर्थं भवसे विप्रा महि नित्यं सर्वदुःखितः तत् सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथ्यता युक्तं नारदाय महात्मने मया तत् कथं विप्रा किमन्यं कथामिवः तस्मात् विप्राच्युतं येन पृथिव्यां चलितं मनो तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः श्रद्धा अस्माकं प्रजायते सुतोवाचः शृणुतं मोह्य चकार विधिनावतम्मः तदतस्य प्रभावेण धनपुत्रार्थे अभवत् इह लोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं ययो इति श्री स्कंदपुराणे कथायां द्वितीयो उत्सवः बोले सत्यनारायण भगवान की कथायां सुतोवाचः पुनरग्ने प्रच्छामि सुरधमं मुनि उत्तमा पूरा चूलाकमुखि नाम नृपसाची महान्मतिः जितेन्द्रिया सत्यवादीयो देवालयं प्रति दिने दिने धनं दत्त्वा द्विजान् सन्तोष्यासुधि भार्या तस्य प्रगुम्मा च सरोजवदनां सति भद्रशीलानदीतीरे सत्यस्य व्रतमाचरत् एतस्मिन् अनन्तरे तत्र साधुरेका समागता वाणिज्यार्थं बहुधन्य रेकैः परिपूरितः नावं संप्राप्यामि तत्तीरे गाम्यपेन नप्यत्तिं पतिं दृष्ट्वा स्वयं विचाराय तेनाज्ञाप्तो असि काञ्चन नगरयो तस्मात् एकं वणिकपुत्रं समदा आगतो ईशा दृष्ट्वा तु सुन्दरं बालं वाणिक्यपुत्रं गुणावनिमित्तं याति बहुवन्दिवि साधं पतुष्टेन चेतसा दत्तवान् साधुपुत्राय कन्या विधि विधानातः ततो भाग्यावशात् तेन विस्मृतवान् वत्ते उत्तममा विवाह समये तस्य नातेन रुष्टो भवत् प्रभु तथा कालेन नियतो निज कर्म विशारदः वाणिज्याथा तशीघ्रं जाम्रातासितो वणिका रत्नशालिपुरे रमे गत्वा सिन्धु समीपतः वाणिज्यका अरोता साधु जामात्रा श्रीमचा महादुःखं भविष्यति एकस्मिन् दिवसे राज्ञो धनमादाय तस्करः तत्रे चागताश्चोरौ वणिजौ यत्र संस्थितौ ततः पश्चात् धावकान् दूतान् दृष्टवान् भृतेन चेतसा धन संस्थाप्य तत्रैव सा तु शीघ्रमञ्चिता ततो देवा समुद्याता तत्रास्ते सज्जनो वणिक् दृष्टवान् धनं तत्र बन्धवानितो वणिकासुगा हर्षे धवमानश्च प्रोपजन् समीपता तस्करो दोषमानितो विलोक्याज्ञाप्या प्रभो राज्ञाज्ञास्ततः शीघ्रं दृढबन्धवातु ताग्रहे गृहे कलावती तु कन्यापि बभ्रां प्रतिवासरम् एकस्मिन् दिवसे ज्ञाता सुदाता निजमन्दिरं गत्वा तत्पश्चादवत्तं तत्र सत्यनारायणस्य च उपविशे कथायां स्तुत्वा वरं प्रार्थितवत्यपि प्रसादभक्षणं कृत्वा यौ रात्रे गृहं प्रति माता कलावती कन्यायां कथायामस्य प्रेमता पुत्री रात्रोचिता पुत्रे किं ते मनसि वर्तते कन्या कलावती प्राह मात्रा चित्वा महाजनो समानेन पाशाग्ने प्राहुष्टो विन्यावन्तः अनितो दो वणिकपुत्रो मुक्तो निगलबन्धात् तो महाजनो तत्वा चन्द्रकेतुं नपो उत्तममा स्मरन्तो पूर्ववित्रान्ता नोचत भय विहल्लो राजा वणिकसुतो विक्षय वचः प्रवाच सादरं देवाता प्रापतं महदुःखकामिदानि नास्तु वा भयं तदा निर्गमास्तं न छौरक माध्यं कार्येता वस्त्रगर्गं दत्त्वा परितोष्ट निपश्चितो पुरस्कृत्य वणिकपुत्रो वत्सातो दभ्रसम् पुराणितं तु यद् द्रव्यं दुर्गुणीकृत्य दत्तवान् प्रोवाच दतो राजा गच्छ साधो निजाश्रमं राजानं प्रलीत्याह गन्तव्यं तत्प्रसादता इति उक्ततो महावैश्यो जगमतो स्वगृहं प्रति ओम श्री स्कंदपुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायां तृतीयो उत्सवः बोले सत्यनारायण भगवान की भगवान के प्रसाद की अलेनम परिणामः सुतोवाचः यात्रा तु कृतवान् साधमङ्गालन पूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा दातु नगरं यथो कियत् दूरे गता साधो सत्यनारायण प्रभु जिज्ञासं कृतवान् साधो किम् अस्ति तौ मुनिपतः श्रीसुतोवाचः गते दण्डनि साधुश्चागतनित्यक्रियास्तदा उत्तराणं तरणीं दृष्ट्वा विस्मस्य परमो ययो दृष्टवां तदा तेलिकं च भूषितो नक्तल भुवि लवसंज्ञो वणिकपुत्रास्ता चिन्त्यमानेतो भवत्
तदुहिताकन्तो वचनं च गोपगणोयां कथायां श्रुतो वाचः अथ न्याच्य प्रवक्ष्यामि श्रोध्वं मुनिसुत्तमः आसीत् तुङ्गध्वजो राजा प्रजा पालन तत्परः सादं सत्यदेवस्य तदयक्त्वा दुःखमाप्यासः एकदा स वनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशुनः आगत्य वटमूलं च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनं गोपा कुर्वन्ति सन्तुष्टा भक्तियुक्ता सभाबन्धवा तदा दृष्ट्वा तु दर्पेण नागतो नानानमासः ततो गोपगणा सर्वे सादं व्यपसन्धिरो संस्थाप्य पुनर्गत्या भुक्त्वा सर्वे अथ सत्यं तथा सादं सत्यं राजा दुःखे माप्यायसः तस्य पुत्रशतं नष्टं धनादिकं चायतः सत्यदेवे तत्सर्वं नास्तं मम विनिश्चितम् अतएव गच्छामि तत्देवस्य पूजनं मनसा तु विनिश्चितायौ गोपाल सन्निधौ तो अस्तु सत्यदेवस्य पूजां गोपगणौ सह श्रद्धा भक्ति समन्वितो भूत्वा चाकार विघ्नाधिपः सत्यदेव साधेन धनपुत्रान्तो भवत् ये लोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं ययो या इदं कुरुते सत्य कथा अगर आप श्रवण करते हैं महीने में एक बार भी श्रवण करते हैं तो आपके सभी जो कष्ट होते हैं उसका नाश होता है, दुखों का नाश होता है। आपको अगर कोई भय होता है तो उसका आपका समाधान होता है। इसके कारण ये सत्यनारायण कथा को सुनना चाहिए, खासतौर पे पूर्णिमा पे अवश्य ही सुनना चाहिए अगर हो पाए तो। विशेषता कलियुगे सत्य पूजा फलप्रदा कंची केचित कालम वदिष्यन्ति सत्यमेषां तमेव च सत्यनारायण कीर्तिं सत्यदेवं तथा परे नाना रूप धरो भूत्वा सर्वेषां प्रसीदतं भविष्यति कलो सत्यरूपी सनातनाश्री विष्णुं रूपं सर्वे नासि पदं यदि तं पठेता नित्यं श्रोति मनुस्ता तस्य नश्यन्ति पापानि। विशेष माना गया है क्योंकि कलि अवतार ये लेंगे, इसलिए इनकी पूजा विशेष फल में प्रदान करती है। इनकी पूजा अगर हम रोज सत्यनारायण कथा सुनते हैं तो आपके घर में दुख दारिद्र्य आ ही नहीं सकता है, ऐसा यहाँ पर संस्कृत में समझाया गया है। सदानंदो महाप्रज्ञा सुदामा ब्राह्मणो भनुत तस्मेन श्री कृष्णं ध्यायेत्य मोक्षमाप्यः। यहाँ बताया गया कि पिछले जन्म में जिन्होंने कथा किया था मतलब उनका अगला जन्म क्या हुआ है। सदानंद जी ने जब कथा किया तो उन्होंने श्री सुदामा का रूप पाया और भगवान कृष्ण का ध्यान करके मोक्ष को उन्होंने प्राप्त किया। काष्ठ भाव हरो बिल्लो गो राजा बभूहा तस्में जन्मे श्री रामा सेवम मोक्षम जगामा। जो नरहारा था वो बेले गुहों का राजा हुआ, जो उन्होंने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। उल्का मुखे महाराजो निपोदश्चतो भवा सिंहनाथं पूज्य श्री वैकुंठ तथागतम्। जो उल्का मुख राजा थे भगवान वो अगले जन्म में दशरथ जी हुए और उन्होंने श्री रंगनाथ जी का, रंगनाथ जी भी भगवान विष्णु के ही रूप हैं जिनका वर्णन आपको भागवत पुराण में बहुत अच्छे से मिलेगा। आप कभी भी अगर मतलब एक आदि करने जाते हैं तो अगर श्री रंगनाथ जी के दर्शन नहीं करते हैं तो वृंदावन की ना तो परिक्रमा पूर्ण मानी जाती है ना दर्शन पूर्ण माना जाता है, ऐसा मतलब लिखित है। ये लीलावती कलावती थी वो अगले जन्म में मोरध्वज नामक राजा हुए और उन्होंने आर्य से चीर करके अपने पुत्र के आदि दे भगवान को अर्पित कर मोक्ष को प्राप्त किया। स्वामधन गोवर के सर्वान भगवान कृत्वा श्री वैकुंठ कृतागतम् भूत्वांगो पश्यते सर्वं ब्रजमंडल वासिना नित्य राक्षसाना सर्वे गोलकं तु तदाचुः। और बाकी जो अन्य लोग थे उन्होंने भगवान कथा सुनी, वो सभी भगवान राम के साथ जब भी वनवास में जगह थे तो उनके साथ में वो सभी विचरण करते थे और जो भी राक्षस आते थे उनको मारने में उनकी हेल्प करते, उनकी मदद करते रहते थे। मान की जय श्री कृष्ण। अपना पंचम अध्याय समाप्त हुआ। वो ओम मुखम या सर्वदेवानां हा विभुक्का भुक्त तथा पित्राणां च नमस्तस्मै विष्णवे पावक आग्ने ओम अग्ने शान्तिर्गोत्र प्राण मुखे मम सम्मुखे भव अग्नि देवाय नमः। ध्यानार्थम अक्षतानि पुष्पाणि समर्पयामि। पूरी चल लीला चक्र अंदर छोड़ दीजिए। नीचे पूजा दीजिए। ओम तम गंधर्वाय कनस्ताम इंद्रस्ताम बृहस्पति तमोखदे सोमो राजा विद्वान्
लक्ष्यमाद्यमुच्यतः पानी बाद में डालना पड़ेगा, बहुत तेज होता है। ये 5 बार निकलिए से। ओम अपानाय स्वाहा, प्राणानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, मैदानाय स्वाहा, मध्य मध्य उत्तापोष्णं घृतं समर्पयामि। ओम प्रजापतये नमः स्वाहा, इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम सुष्मिते नमः स्वाहा, इदं सुष्मिते इदं नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा, इदं सर्वेभ्यो देवेभ्यो इदं नामम्। ओम गणाधिपतये नमः स्वाहा, इदं गणाधिपतये इदं नामम्। बस आप भी करते हैं। गणाधिपतये स्वाहा। ओम श्री, आप एक ही करते हैं। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याय स्वाहा। ओम श्री उमा महेश्वराभ्याय स्वाहा। ओम श्री वाणिहिरण्यगर्भाभ्याय स्वाहा। श्री देवपुरंदराभ्याय स्वाहा। श्री मातृकर्तगुरुचरण कमलेभ्यो स्वाहा। ओम श्री ईश्वर देवताभ्यो स्वाहा। ओम श्री कुल देवताभ्यो स्वाहा। ओम श्री ग्राम देवताभ्यो स्वाहा। श्री स्थान देवताभ्यो स्वाहा। श्री वाग देवताभ्यो स्वाहा। श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। सर्वाभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। सर्वेभ्यो ब्रह्मणेभ्यो स्वाहा। श्री शुद्ध बुद्धि सहिताय श्री रमण महागणाधिपतये स्वाहा। स्वाहा स्वाहा। ओम भवसे भवाय नमः स्वाहा। ओम बम बुद्धाय नमः स्वाहा। शुक्राय नमः स्वाहा। ओम संसनिश्चराय नमः स्वाहा। स्वाहा 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 स्वाहा। ओम प्रजापते सृष्टिते नमः स्वाहा। ओम वसहो पवित्रमसि शतधारम्। ओम वसहो पवित्रमसि शतधारम्। वसहो पवित्रमस्यास्तधारम्। देवस्ता सविता पुनातो वसहो पवित्रे शतधारेण सुप्वा काव्यधुत्वा घृते नमः स्वाहा। पूरा गिरा दीजिए। जायतः श्रोत्रम् आयुष्यप्राणस्य मुखादग्निर्जायत। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जटित सिंहा, तनय अद्भुत विराजे। ओ स्वामी अद्भुत विराजे। नारद करत निराजन, नारद करत निराजन, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी कथारो जिन पर कृपा करे। चंद्र चूड़निक राजा जिनकी विपति हरे। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश मनोरथ पायो श्रद्धा तज देने।
नारायण ने किया राति जो कोई करेगा वे हो भोले प्रेम रहेगा वे मिल जुल करेगा मेरा शिवा नंद स्वामी मन भाजा चढ़ारे अरे स्वामी मनवा चित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमणाय ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जग पातक हरणाय ओम जय लक्ष्मी रमणा कर्पूर गौरम करुणावतारम हरितारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं ममैव पदे पदे भाग्या जाइए। ओम शीतले तुम जगत माता शीतले तुम जगत पिता शीतले तुम जगत धात्री शीतलाय नमो नमः। फूल लेके के दाहिने हाथ से भगवान को आरती दिखाइए। ओम मित्रादि वचनम ब्रह्मादि वचनम देवादि वंदनम देवादि वंदनम। हाथ में लेकर के बोलिए लक्ष्मी जी गणेश जी कुबेर जी हमारे घर परिवार व्यापार में स्थान कीजिए सुख समृद्धि कीजिए बाकी सभी अन्यत्र देवी देवता अपने अपने गंतव्य को जाने जब हम बुलाएं पुनः आने की कृपा करें। ओम श्री छोड़िए अच्छा हाँ ओम कुम से लिखा जाए। ओम गच्छ गच्छु श्रेष्ठा स्वास्थाने यहाँ पे ओम गच्छ गच्छु श्रेष्ठा स्वास्थाने परमेश्वरा मम पूजा गीतवान पुनर्गमनाय चा। थोड़ा सा हमको हिला दीजिए भैया हल्का सा हल्की चौकी ला दीजिए।